फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, उनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह क्यों कहा कि मेरे सहाबा सितारों की तरह है? दरअसल ये बात है, जब आज हम सफ़र करते हैं तो सफ़र के दरमियान रास्ते में रोड पर पत्थर लगे होते हैं। जैसे अगर हमें नासिक, मुंबई, भिवंडी जाना है या इधर धुलिया वगैरह जाना है, तो हम जब गाड़ी चलाते हैं या सफ़र करते हैं तो पत्थर पे लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है? मुंबई इतने किलोमीटर, नासिक इतने किलोमीटर, फलां शहर इतने किलोमीटर। उसको कहते हैं संगे मील, यानी रास्ते का पत्थर। तो उसके जरिए से हम रास्ता तय करते हैं। और अब अगर इंसान जो है उसको ये ना मिले तो परेशान हो जाता है आदमी कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। ये आज का दौर है, बल्कि ये थोड़े दिन पहलों का, चंद साल पहले का दौर है। अब तो गूगल का वक्त आ गया, टाइम आ गया, गूगल में लोग डालते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि संगे मील भी नहीं हुआ करता था, यानी वो किलोमीटर के निशानात, दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। तो जब लोग सफर करते थे उस दौर में, जंगलों में सफर करते थे या दरियाओं में सफर करते थे, और जब रात का वक्त होता था तो वो अपनी मंजिल का तयन कि मुझे मशरिक की तरफ जाना है, मगरिब की तरफ जाना है, शिमाल की तरफ जाना है, जनूब की तरफ जाना है, तो वो अपने सफ़र का जो तयन करते थे कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, तो वो तारों को देखते थे। इसका मतलब मुसाफिर लोगों के पास इतना इल्म होता था, या उनको गाइड करने वाले कायदीन के पास इतना इल्म होता था कि वो सितारों को देख देख कर अपना सफ़र तय करते थे। तो उस दौर की मिसाल देते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यानी हर चलने वाले को जरूरत किस बात की होती है? तारों की होती है। मुसाफिर तारों को देखकर रात की काली घटाओं के अंदर, सिया रात की चादर के अंदर जब सफर तय करता है तो तारों को देख करके वो अपनी मंजिल का ताज्जुब करता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा भी तारों की तरह है। और जब तुम कुफ्र की तारीकी के अंदर सिराते मुस्तकीम पर चलोगे तो उस वक्त चलने के लिए जैसे हर रास्ते के मुसाफिर के लिए सितारों की मदद की जरूरत होती है, वैसे मेरे सहाबा सितारे की तरह है। और इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे, मंजिल मकसूद पर पहुंच जाओगे। अब पता चला कि हजरात सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी में जो चीजें भी है वो हमारे लिए काबिले अमल है। अब आए देखें, अल्लाह अकबर, दुनिया का कोई आलिम, दुनिया का कोई मुफ्ती, दुनिया का कोई फकीह वो गलती कर सकता है, लेकिन हर आलिम की पैरवी निजात की तरफ नहीं ले जा सकती, हर मुफ्ती की पैरवी निजात तक नहीं ले जा सकती, मगर सहाबे किराम की पैरवी हमें राह निजात की तरफ ले जाती है। तब हमें देखना यह है कि सहाबे किराम किस अकीदे पर थे और सहाबे किराम का नजरिया क्या था, सहाबे किराम की फिक्र क्या थी। इसलिए कि ये फितनों का दौर है, ये गफलत का दौर है। इस वक्त तो लोगों के पेट में हराम कसरत से जा रहा है, जबानों पर गीबत आ गई है, कान गाने सुन रहे हैं, गुनाह आम हो चुका है, गुनाहों के दलदल में लोग डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर हम सहाबे किराम को आइडियल न बनाएं तो फिर हमें तबाही के दहाने पर पहुंचना होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि सहाबे किराम का अकीदा क्या था, सहाबा का नजरिया क्या था, सहाबा की फिक्र क्या थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। तो आइए अब हम चलते हैं और चंद सहाबा की जिंदगियों का जायजा लेते हैं ताकि पता चले उनके अकायद क्या हैं, उनके नजरियात क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी फिक्र क्या है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबे किराम ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जोर दिया है तो वो मोहब्बत रसूल पे जोर दिया है, इश्क रसूल पे जोर दिया है। वो अपनी माँ से ज्यादा, वो अपने बाप से ज्यादा, वो अपनी औलाद से ज्यादा, वो अपने भाइयों से ज्यादा, वो अपनी बहनों से ज्यादा, वो अपनी दौलत से ज्यादा, हत्ता कि वो अपनी जान से भी ज्यादा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। आइए